अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायबिट एक्सचेंज से आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे भेज सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट भेजते वक्त आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कौन से नेटवर्क को आपने बारीकी से सिलेक्ट करना होता है, ताकि जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट से वापस पैसे निकालें तो आपको फ़ी भी बहुत कम लगे और ईजीली और इंस्टेंटली ट्रांसफ़र भी हो जाए। तो ये सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और बायबिट से ट्रस्ट वॉलेट पे भी आप अपने यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफ़र कर सकेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास बायबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, गेनर्स पे कॉइन देख लें, हॉट पे अगर देख लें, बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, इथेरियम की क्या चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, कोई भी लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बायबिट एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट पर कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको आना होता है यहाँ पे एसेट पे। एसेट में आने के बाद यहाँ पे आपको आना आता है विदड्रॉ पे। ठीक है, अब विदड्रॉ पे आपके पास सारे वो कॉइन शो हो जाएंगे जो आपके फंडिंग वॉलेट में पड़े होंगे। ट्रेडिंग वाले यहाँ पे नहीं आते। अब फंडिंग वाले कौन से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक फंडिंग वॉलेट है, एक ट्रेडिंग वॉलेट है। अगर आपके पास ट्रेडिंग में अमाउंट पड़ा हुआ है तो विदड्रॉ में वो शो नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र करना होगा वो कॉइन ट्रेडिंग से फंडिंग में, जो कि आप सिंपली एक क्लिक में कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग में आ जाए, यहाँ पे ट्रांसफ़र पे आ जाए, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि भाई फ्रॉम और टू, कहाँ से कौन सा कॉइन आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आपने एरो को बटन को प्रेस करेंगे तो ये आ गया भाई ट्रेडिंग से मुझे फंडिंग करना है। नीचे आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, कितना ट्रांसफ़र करना है वो सिलेक्ट करना है और कंफर्म करना है, और 1 सेकंड के अंदर आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेडिंग से फंडिंग में। उसके बाद आप विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बैक करते हैं, विदड्रॉ पे आते हैं। यहाँ पे अब विदड्रॉ में वही कॉइन आ रहे हैं जो मेरे पास फंडिंग में पड़े हुए हैं और जिन पे थोड़ा सा अमाउंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँगा यूएसडीटी, जो कि ट्रांसफ़र करूँगा मैं ट्रस्ट वॉलेट पे। ठीक है, यूएसडीटी सेलेक्ट करते हैं। यूएसडीटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास 2 सेक्शन आ गए, ऑन चेन आ गया और इंटरनल ट्रांसफ़र आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक एक्सचेंज से वॉलेट में, या आप एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज में करेंगे तो आपको आना होगा ऑन चेन में। इंटरनल ट्रांसफ़र इसलिए होता है कि अगर आप बायबिट से दूसरे बायबिट एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको इंटरनल ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना होगा। ऑन चेन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है नेटवर्क। नेटवर्क हमेशा आपको बहुत बारीकी से सिलेक्ट करना होता है। नेटवर्क से ये होता है, अभी नेटवर्क में दिखाता हूँ। नेटवर्क से ये होता है कि आप यहाँ से जो ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी नेटवर्क आपने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल TRC20 आपने कर लिया, या सोल कर लिया, या BP20 कर लिया, या आपने ERC20 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से तो आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये फ़ी भी दे देंगे। मगर जब आप ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र करेंगे तो जो नेटवर्क्स के वो कॉइन होंगे उसी नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होगी ट्रांसफ़र करते वक्त, जिसको हम गैस फीस बोलते हैं। उसके बगैर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ERC20 कर लिया, इन केस 8 यूएसडी उसकी फ़ी भी है। तो जब आप वहाँ से भी ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 यूएसडी या 10 यूएसडी आपको फ़ी भी देनी पड़ेगी। तो नेटवर्क हमेशा आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर TRC20 आपने कर लिया तो TRX कॉइन जो होता है इस नेटवर्क का, उसकी फ़ी देनी होगी। अगर आपने BP20 कर लिया तो बाइनेंस की आपको फ़ी देनी पड़ेगी। जो कि BNB का कॉइन है, बाइनेंस की आपको फ़ी देनी पड़ेगी। तो इस तरह जो है वो आपको बहुत बारीकी से यहाँ पे चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे जो मैं नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा वो मैं करूँगा BP20 को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देखें मिनिमम विदड्रॉल कितना आ रहा है, 10 यूएसडी आ रहा है। अगर कोई और नेटवर्क आप सिलेक्ट करेंगे तो जो विदड्रॉल मिनिमम अमाउंट होता है वो उसका कम होगा। जैसे कि मैं आ गया TRC20 पे, तो यहाँ पे देखिए विदड्रॉल अमाउंट कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है। अगर आप सोल करते हैं तो उसके 10 है। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉइन करते हैं और कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा BP20। तो यहाँ पे आपको यूएसडीटी का एड्रेस चाहिए होगा जो कि होना चाहिए BP20 नेटवर्क का। ये आपको ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे मिलेगा, चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के एप्लीकेशन पे और वहाँ से मैं आपको ये एड्रेस गेट करके दिखाता हूँ। मगर ये याद रहे, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है BP20, तो जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे सेंड करेंगे तो BNB का कॉइन आपके पास होना चाहिए, भले 0 पॉइंट समझे $1 का ही पड़ा हुआ हो, ताकि उसमें से आपकी गैस भी निकलती रहे। ठीक है, चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया ट्रस्ट वॉलेट पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपने आके सर्च करना है यहाँ पे जो कॉइन जो आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कर दिया USDT। अब USDT के देखें यहाँ पे बहुत सारे कॉइन आ गए, जैसे कि USDT ट्रोन का आ गया, USDT BNB स्मार्ट चेन का आ गया, BUSDT आ गया, इस तरह USDT इथेरियम है, काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे कॉइन आ गए।
कॉइन वही है, नेटवर्क अलग है। तो बायबिट एक्सचेंज पे आपने सिलेक्ट किया था BP20 नेटवर्क, तो यहाँ पे भी आपको वही सिलेक्ट करना होगा। तो वो देखें यहाँ पे है USDT BNB स्मार्ट चेन। तो BNB स्मार्ट चेन यही BNB का कॉइन है, BP20 भी इसी को ही बोलते हैं। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो अंदर भी लिखा होगा, ये देखें लिखा हुआ USDT BP20 BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ट्रस्ट वॉलेट पे हम क्या करें, रिसीव कर रहे हैं। बायबिट से हम विथड्रॉ कर रहे थे, तो रिसीव पे आ जाएं। जैसे ही रिसीव पे आएंगे तो ये देखिए आपको एड्रेस मिल गया। आपको ये वेरीफाई करना है कि भाई ये USDT का BP20 का ही नेटवर्क है, कोई और नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है USDT BP20, सब कुछ सेट है। इसको कॉपी कर लें, आ जाए बायबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे। यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करें। मिनिमम विथड्रॉल अमाउंट है 10, मैं इसको 10 करता हूँ। अब 1 USDT मुझे फ़ी देनी होगी। सब कुछ सेट है, विथड्रॉ के बटन पे आते हैं। उसके बाद ये आपके पास कंफर्मेशन पेज आ जाता है कि भाई आपने जो कॉइन सेलेक्ट किया है वो USDT है, उसकी फ़ीस इतनी है, नेटवर्क इतना है, और जो अमाउंट रिसीव होगा वो 10 USDT होगा। 1 USDT आपको फ़ी भी देनी होगी। मैं बोलता हूँ ऑल गुड है, सब सही है। कंफर्म करते हैं। आपके ईमेल पे, फ़ोन पे या गूगल ऑथेंटिकेटर पे कोड आता है, वो आपको पेस्ट करना होता है। जैसे कि मेरे पास अभी जीमेल पे और गूगल ऑथेंटिकेटर पे आया है, तो यहाँ पे आप प्रेस करें गेट कोड को। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड लगाता हूँ और सबमिट के बटन को प्रेस करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे कंफर्म करते हैं और ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। विथड्रॉल एप्लीकेशन सबमिटेड इन प्रोसेस। ठीक है, व्यू विथड्रॉल हिस्ट्री पे करते हैं, अंडर रिव्यू आ रहा है। ठीक है, अंडर रिव्यू आ रहा है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और आपका जो अमाउंट है वो ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वो कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अब यहाँ पे देखें स्टेटस चेंज हो गया, विथड्रॉल इन प्रोग्रेस आ गया, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी देर में हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे रिसीव हो जाएगा। और ये देखें तकरीबन 1 मिनट के अंदर यहाँ पे स्टेटस आ गया सेंड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास ये सेंड दिखा रहा होता है मगर ट्रस्ट वॉलेट में अभी ये रिसीव नहीं हुआ होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लग सकता है क्योंकि कंफर्मेशन बैकएंड पे चल रही होती है, मगर ये रिसीव हो जाते हैं। तकरीबन 5-10 मिनट का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। सम टाइम इंस्टेंटली भी आ जाते हैं। ट्रस्ट वॉलेट पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको बैक करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ट्रस्ट वॉलेट से हमने 10 USDT रिसीव कर लिए जो कि हमने ट्रांसफ़र की है बायबिट एक्सचेंज से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आप समझ गए होंगे कि बायबिट एक्सचेंज से आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे बेच सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।